हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेशन 6 जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे होने वाली है। इससे पहले मैंने 5 सेशन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो जो भी लोग अभी तक सेशन नहीं देखे हैं फर्स्ट से लेके 5th सेशन तक, तो वो लोग पहले उस सेशन को देखें फिर इसको देखें, ताकि वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आखिर पढ़ना क्या है। जो अभी लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं CMAT 2023 के, तो उन लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो स्लाइड में, सेशन 6 है। और मुझे चाहो तो आप इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, ठीक है, अंकित वर्मा _28। और हमारा 2 ग्रुप है, ठीक है। 2 ग्रुप, एक CMAT CET 2023 और BBMBA और कॉलेज, दोनों पे आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। मैं दोनों की लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग सिलेबस में देख रहे होगे, मैं जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन, हो गया लाइफ साइकिल ऑफ इनोवेशन, हो गया, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, जिसमें EDP हम लोग पढ़े थे। और टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स भी हो गया। दोनों मैंने इस दोनों को एक साथ मैंने करा दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ स्टार्टिंग है वेंचर, ठीक है। जब आप लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आई थी। बट देखो, ये सब ना मैंने पिछले लेक्चर में भी कराया था, ठीक है। कुछ स्टेजेस तो नहीं, शायद मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे बिजनेस में क्या क्या आता है। बट सिलेबस में था तो मैं एक सेपरेटिव से बना दिया, ताकि बहुत लोग बोलते कि स्टेज ऑफ स्टार्टिंग वेंचर नहीं बताया आपने, तो ठीक है, इसलिए मैंने एक इसका सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में ईजी रहे और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो स्लाइड पे चलते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ स्टेजेस ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो फर्स्ट इसमें क्या आता है, कंडक्ट मार्केट रिसर्च, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर आप लोग बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप मार्केट रिसर्च सबसे पहले करना है, ठीक है। अगर मैं, जैसे कि मुझे मोबाइल फ़ोन लॉन्च करनी है, मेरी कंपनी अगर मोबाइल फ़ोन की है, एक न्यूली आई है, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि मेरी मोबाइल कहाँ सेल हो सकती है, कितने अच्छे जगह पे। जैसे कि अगर मेरी कंपनी मतलब मेरे फ़ोन की अगर मैं प्राइस रखना चाहता हूँ 1000 2000, ठीक है, तो मैं उस सेगमेंट को टारगेट करूंगा जहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स बहुत मतलब बिकते हैं बट बहुत महंगे हैं, ठीक है। जैसे कोई विलेज एरिया में, रूरल एरियाज़ में मैं देखूंगा कि गांव के लोग कम दाम में अच्छा फ़ोन चाहते हैं, ठीक है, स्क्रीन टच मैं प्रोवाइड भी करूंगा। तो वहाँ पे क्या होता है, मैं एक ऐसा रिसर्च किया मार्केट में कि जहाँ पे फ़ोन्स की डिमांड है बट वहाँ पे बहुत महंगे दामों में मिलती है, तो मैं उस चीज़ को कम करूँगा प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जैसे कि आपको कुछ भी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट ले लो, तो वो सब मार्केट आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि इसमें डिफिनेशन में लिखा है, मार्केट रिसर्च विल टेल यू इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू टर्न योर आइडिया इनटू सक्सेसफुल बिजनेस। इट्स अ वे टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल कस्टमर्स एंड बिजनेस ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन योर एरिया, ठीक है। यूज दैट इन्फॉर्मेशन टू फाइंड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर योर बिजनेस। देखो, आपका तो एग्जिस्टिंग चल ही रहा है, जैसे कि एग्जिस्टिंग बिजनेस तो बहुत है। मेरा एक तो नहीं है कि मैं ही फ़ोन लेके आ रहा हूँ, ऐसे भी कंपटीशन तो है ही मार्केट में। बट आपका वो प्रोडक्ट कैसे चलेगा, ठीक है, आपको उसमें कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी ऐड करनी पड़ेगी, प्राइस के मामले में, फिर से इनोवेशन के मामले में हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ग्रोसरी प्रोडक्ट ये सब में भी हो गया, ठीक है, और ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, हाँ, फिर से फूड प्रोडक्ट हो गया, ये सब आती है, बहुत तरह से कैटेगरी होती है। तो उस सब में आपको देखना पड़ेगा कि आप उस कंपटीशन का कैसे एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि पीयूष बंसल, हाँ, पीयूष बंसल का भी एग्जांपल ले लो। यहाँ पे लेंस कार्ट है, चश्मे तो बहुत पहले से न बिक रहे थे, बट उसने क्या लाया, एक ऑनलाइन लाया, डिजिटली लाया, प्लेटफॉर्म लाया, और अच्छे प्राइस इस सेगमेंट ये सब में लेंस कार्ट आजकल, आज देखो कितने बड़े एक रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से कंडक्ट मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है जब आप लोग बिजनेस स्टार्ट करो, कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो चलो सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं। देखो, राइट योर बिजनेस प्लान। ये देखो, जब जैसे कि अगर आप लोग बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हम लोग ऐसे भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि प्लानिंग प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहला स्टेप होता है।
तो इसमें भी जैसा लिखा हुआ है, योर बिजनेस प्लान इज द फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस, इट्स अ रोड मैप फॉर हाउ टू स्ट्रक्चर रन एंड ग्रो योर न्यू बिजनेस। ठीक है, यू विल यूज इट टू कन्विंस पीपल डैट वर्किंग विद यू और यूर इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी इन स्मार्ट चॉइस। देखो, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि जैसे कि अगर मैं बिना स्ट्रक्चर का, अगर बिना प्लान का अगर मैं बिज़नेस उतारूँ, हाँ चलो आज मैं फ़ोन्स आज मैं लॉन्च करूँगा, इसकी प्राइस ये होगी और मुझे फ्यूचर का पता ही नहीं कि वो सेल होगी कि नहीं होगी, तो मुझे कुछ तो प्लान करना होगा ना कि अगर ये डाउन होगी तो मेरे यहाँ पे ऐसे करना है। ठीक है, अगर मुझे 1 महीने बाद इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है तो वहाँ पे मुझे प्लान रहना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे प्लान्स के अकॉर्डिंग आपको भी चलना पड़ता है। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आपका एक एग्ज़ाम का प्लान होता होगा। हर चीज़ का एक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक वो स्ट्रक्चर होता है, एक वो फाउंडेशन स्ट्रक्चर होता है, एक रोड मैप होता है, जिससे आप लोग एक प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलते हो तो आपका भी बिजनेस, आपकी स्टडीज़ या जो भी ले लो तो वो बहुत अच्छे ढंग से चलती है। विदाउट प्लानिंग कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तभी एक सही सिस्टम वे में चलती है। ठीक है, तो दैट्स वाई प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है फंड योर बिजनेस। ठीक है, फंड योर बिजनेस, जैसा कि आप लोग जैसे पॉइंट से ही समझ रहे हो क्या होता है बिजनेस में फंड कहाँ से आपको आएगा। ठीक है, पहले मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। योर बिजनेस प्लान विल हेल्प यू फिगर आउट हाउ मच मनी यू विल नीड टू स्टार्ट योर बिजनेस। इफ यू डोंट हैव दैट अमाउंट ऑन हैंड यू विल नीड टू ईदर रेज और बोरो द कैपिटल। फॉर्चुनेटली, ठीक है, देयर आर मोर वेज देन एवर टू फाइंड द कैपिटल यू नीड। देखो, अगर मैं फ़ोन की ब्रांड ओपन कर रहा हूँ या जिस चीज़ की मैं ब्रांड ओपन कर रहा हूँ, ग्रोसरी की, ब्यूटी प्रोडक्ट की, अगर मेरे पास फंड की कमी है, अगर मैं 10 लाख की बिज़नेस ओपन करना चाहता हूँ बट मेरे पास 5 लाख ही रुपए हैं, तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, जैसे कि मैं और लोन कंपनी में जाऊँगा। ठीक है, या फिर मैं बड़ी बड़ी स्टार्टअप के पास जाऊँगा, मैं उनसे अपना पिच करूँगा वहाँ, जैसे आप लोग शार्क टैंक में देखते हो। ठीक है, तो वो सब फाउंडर ये सब से जो होते हैं बड़े बड़े फाउंडर, तो उन लोग से भी आप लोग लोन ले सकते हो या फिर बैंक लोन देती है आपको, तो वहाँ से आप लोग फंड इकट्ठा करोगे तो आप लोग बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो बहुत सारे लोन की स्कीम्स होती है और भी गवर्नमेंट स्कीम्स भी होती है आजकल, तो वो सब भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे कि जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप जैसे मैंने बताया, तो वहाँ से भी आप लोग फंड रेज कर सकते हो, उन लोगों की इक्विटी भी आप लोग ले सकते हो, तो उस हिसाब से भी आप लोग अपने बिजनेस को फंड कर सकते हो। ठीक है, जब आपके पास पैसा नहीं हो, ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, पिक योर बिजनेस लोकेशन। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि लोकेशन बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं एक बात करूं, हाँ, शाओमी कंपनी की, तो आज से 2016 में आपको याद होगा कि शाओमी क्या किया कि उसने इंडिया का लोकेशन देखा कि मेरी फ़ोन्स कहाँ पे ज़्यादा बिक सकती हैं, कितने ह्यूज अमाउंट में बिकेगी। तो उसने जब 2016 पहले भी वैसा वो पहले से आई हुई थी कंपनी शाओमी, तो वहाँ पे उसको पता था कि इंडिया में कम दामों में सब अच्छे प्रोडक्ट, मतलब अच्छे फ़ोन्स लेना चाहते हैं। ठीक है, अच्छे हाई प्रोसेसर, हाई कैमरा, ये सब फीचर चाहिए। तो शाओमी क्या किया उसने, ठीक है, व्हाट हैव डन शाओमी, लाइक इन 2016 आई थिंक शाओमी लॉन्च्ड रेडमी नोट 3 फ़ोन, हाँ, रेडमी नोट 3 फ़ोन। तो उसने क्या किया कि लोकेशन देखा कि मेरा इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है फ़ोन का, तो यहाँ पे अगर मैं अपने फ़ोन्स को उतारूँगा तो मेरा ये बहुत ज़्यादा कैपिटल रेवेन्यू जनरेट करके देगा। और ऐसा हुआ भी, जैसा आप लोग देख रहे हो अभी भी, रियलमी का भी है, वन प्लस है, एप्पल है, बहुत बड़ा इंडिया का मार्केट है, यूएस मार्केट है, रशिया मार्केट है। तो ये सब लोकेशन आप लोग को देख के फ़ोन्स, जो भी आपका बिजनेस तो वहाँ पे लॉन्च करना चाहिए। तो योर बिजनेस लोकेशन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन यू विल मेक, वेदर यू आर सेटिंग अप ए ब्रिक एंड mortar business or launching an online store. The choices you make could affect your taxes, legal requirements and revenue. ठीक है, तो ये सब आपको मैटर करती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका, चूज ए बिजनेस स्ट्रक्चर। ठीक है,
The legal structure you choose for your business will impact your business registration requirement, how much you pay in taxes and your personal liability. अब देखो बिजनेस स्ट्रक्चर क्या क्या है कि एक आपको लीगल स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का देना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग लीगली ऑथराइज है कि नहीं आपका बिजनेस, ठीक है। जैसे कि आप लोग टैक्स पे कर रहे हो कि नहीं, आपका पर्सनल लाइबिलिटीज, तो ये सब गवर्नमेंट को ही बताना पड़ता है। आपको कुछ, आपका कुछ हिस्सा, आपका कुछ ये सब गवर्नमेंट को टैक्स के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ता है। तो ये सब आपका एक चूज है बिजनेस स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, ठीक है, लीगली जिसको बोले। 6th पॉइंट की हम बात करें, चूज योर बिजनेस नेम। देखो नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स नॉट easy to pick the perfect name. You will want one that reflects your brand and captures your spirit. You will also want to make sure your business name is not already being used by someone else. देखो बिजनेस नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रांड नेम, ठीक है। आज से आप लोग को याद होगा शादी.com पहले shagaai.com हुआ करती थी, ठीक है। तो आप लोग को इतना इजी नाम रखना है और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं रखना है जिसको हम लोग प्रोनाउंस ही ना करें, जिसके दिमाग में ही कोई आपका बिजनेस का ब्रांड नेम नहीं है। जैसे कि क्या होता है, बोट की कंपनी, देखो एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि जो अमन गुप्ता है, अमन गुप्ता का उसने पूछा कि आपने ऐसा नाम क्यों रखा बोट, ठीक है आपने, तो वो बोला कि मुझे प्रोनाउंस करने में सबसे इजी यही लगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोट। तो सबके दिमाग में रहा बोट, बी से बोट होता है। तो इस हिसाब से आपको भी सोचना है कि कस्टमर क्या ध्यान में रखते हैं, उनके माइंड में क्या इतना इजी नाम रहे कि हमेशा वो रिमेंबर करे आपके बिजनेस को, जब भी उनके कुछ प्रोडक्ट की अगर डिमांड है तो ये सब होता है। जैसे कि एप्पल से देख लो, एप्पल का फ़ोन है, वो तो एक फल के ही नाम पे बना है ना, एक फ्रूट के नाम पे बना है, तो इतना इजी है, सबके प्रोनाउंस रहता है। तो इसीलिए आपको नेम भी इतना परफेक्ट सोचना है और इजी रखना है, जाके इतना ज़्यादा लंबा नहीं कि जिसको बोलने में ही आपको फंबल होगा, ठीक है। तो ये सब आपको मैटर करता है, ठीक है। चूज योर बिजनेस नेम। 7 क्या, रजिस्टर योर बिजनेस। Once you have picked the perfect business name, it's time to make it legal and protect your brand. If you are doing business under a name different than your own, you will need to register with the federal government and maybe your state government too. देखो मतलब जैसे कि आप लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसको रजिस्टर कराना भी जरूरी है, प्राइवेट लिमिटेड कराना जरूरी है, जो जैसे अभी आपकी कंपनी है। जैसे मैंने बताया ऊपर के स्लाइड में टैक्स ये सब देना, तो ये सब भी आपको लीगली सोचना पड़ता है, लीगली देना ही पड़ता है। जो आप लोग की बिजनेस या फिर बिजनेस तो नहीं, छोटे बिजनेस तो नहीं, बट आप लोग जब स्टार्टअप कर रहे हो तो ये सब भी आपको गवर्नमेंट को कुछ हिस्सा देना पड़ता है अपना टैक्स के रूप में। तो ये सब होता है आपका रजिस्टर योर बिजनेस, ठीक है। 8 क्या, गेट फेडरल एंड स्टेट टैक्स IDs. You will use your employer identification number for important steps and grow your business, like opening a bank account and paying taxes. It's like a social security number for your business. Some but not all states require you to get a tax ID as well. अब देखो वैसे मैंने बताया ऊपर के पॉइंट में भी टैक्स देना बहुत ज़रूरी है, आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, जो बिजनेस बैंक अकाउंट होगा, जो आपका करेंट अकाउंट होगा, नॉट ए सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो वो सब भी चाहती है स्टेट गवर्नमेंट, और आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको टैक्स देना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि आप लोग बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, किसी भी स्टेट में, तो आप कर रहे हो तो कुछ उन लोगों को भी तो हेल्प हो, जैसे कि आप उनके स्टेट में बिजनेस कर रहे हो तो उनको भी कुछ हिस्सा दो, ठीक है, इक्विटी के रूप में, ठीक है। तो ये सब होता है टैक्स का, ठीक है। 9 क्या है, अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड परमिट्स। अब देखो, कीप योर बिजनेस रनिंग स्मूथली बाय स्टेइंग लीगली कंप्लेंट, ठीक है। द लाइसेंस एंड परमिट्स यू नीड फॉर योर बिजनेस विल वेरी बाय इंडस्ट्री, स्टेट, लोकेशन एंड फैक्टर्स। अब देखो लाइसेंस ये सब का तो आपको कराना ही होगा, लाइसेंस एंड परमिट्स, तभी तो आपका बिजनेस रन करेगा। बिना आप लाइसेंस का चलाओगे, अगर कुछ लीगली इनलीगल कर रहे हो या फिर कुछ अपना आप अगर रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रहे हो और आप टैक्स ही नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा इशू हो सकता है, हिंड्रेंस आ सकती है। तो इसलिए आपको लाइसेंस और परमिट्स रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग गाड़ी भी चलाते हो, बाइक, तो वहाँ पे आप लोग लीगली तो रहते हो ना कि आप लाइसेंस बनवा रहे हो, तो वहाँ पे आप अब लीगली हो कि आप इस गाड़ी को चला सकते हो। इसी तरह होता है बिजनेस में कि अगर आप जब तक उस लाइसेंस ना बनवाओ, टैक्स ना पे करो, तब तक आपको नहीं होगा कि आप बिजनेस एक या स्टार्टअप आप रन कर रहे हो,
वो गवर्नमेंट में माना ही नहीं जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अप्लाई फॉर लाइसेंस परमिट में बहुत ज़रूरी है। 10 पॉइंट है, ओपन ए बिजनेस बैंक अकाउंट। जैसा मैंने बताया ऊपर की स्लाइड में, स्मॉल बिजनेस चेकिंग अकाउंट कैन हेल्प यू हैंडल लीगल, टैक्स एंड डे टू डे इशूज। द गुड न्यूज इज इट्स ईजी टू गेट सेट वन अप इफ यू हैव द राइट रजिस्ट्रेशन पेपर वगैरह रेडी। तो ये सब भी होता है। बैंक अकाउंट भी आपको ओपन रखना बहुत जरूरी है। आपका सेविंग अकाउंट तो नहीं रहता है ना, बिजनेस अकाउंट, वहाँ तो आपको करेंट अकाउंट रहेगा। तो करेंट अकाउंट में भी आपको जितने बिजनेस के प्रॉफिट ये सब आ रहे हैं, तो जितने भी फंड ये सब हो गए, तो सब आपके उस अकाउंट में आते हैं। तो ठीक है, तो बिजनेस अकाउंट भी रहना बहुत ज़रूरी है जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो Q&A का आ गया। ठीक है, Q&A चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू वेंचर बेस्ड ऑन एन इन्वेंटर वर्क ऑफन रिक्वायर्स, ठीक है, expertise of an entrepreneur, heavy investment from financier, skill and resources, highly educated staff। क्या होगा इसमें क्या होगा? एक्सपर्टीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जब तक एंटरप्रेन्योर को कुछ एक्सपर्टीज नहीं होगा तब तक वहाँ पे डेवलपमेंट का वहाँ पे कुछ मतलब होगा ही नहीं, इम्पॉर्टेंट ही नहीं होगा जब तक वहाँ पे एक्सपर्टीज नहीं होता है एंटरप्रेन्योर ये सब का। तो ये सब होता है इसमें। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? एक्सपर्टीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट्स गेट अलोंग वेल, आर बेस्ट फ्रेंड्स, आर कॉर्डिनल फ्रेंड्स, आर इन कॉन्फ्लिक्ट। क्या होगा? गेट अलोंग वेल हमेशा रहेंगे वो लोग, बेस्ट फ्रेंड रहेंगे हमेशा, आर कॉर्डिनल फ्रेंड्स रहेंगे, या फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा? देखो कॉन्फ्लिक्ट तो सही एग्जाम्पल है। कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही ना, कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट तो होता ही है बिजनेस में। अगर दो लोग मिलके चला रहे हैं, दो से ज़्यादा भी चला रहे हैं, तो ये सब होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट, ये सब होते रहता है। ठीक है। डैश प्लान शोज वेदर द बिजनेस इज इकोनॉमिकली फिजिबल और नॉट ए फाइनेंशियल। ठीक है, इसमें क्या होगा? बिजनेस इकोनॉमिक मार्केटिंग। देखो इसमें बेस्ड इकोनॉमिक होगा, तो इकोनॉमिक वेदर बिजनेस इकोनॉमिकली फिजिबल, इकोनॉमिकली आप लोग देख रहे हो तो इकोनॉमिक कहने होगा। ठीक है। डैश रिक्वायर प्रॉपर रिव्यू एंड रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द सिलेक्टेड ऑल्टरनेटिव्स बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एंड डेवलपिंग पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, चेकिंग द डिसीजन, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स, एक्सप्लोरिंग द डेवलप्ड ऑल्टरनेटिव्स। क्या होगा? देखो सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे इसका परफेक्ट एग्जांपल होगा, क्योंकि आप लोग रिव्यू कर रहे हो। ठीक है, ऑफ द सेलेक्टेड ऑल्टरनेटिव बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट। ठीक है, तो ये सब करने, सॉरी इसमें डेवलपिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये सब डेवलपिंग कर रहे हो आप लोग, उसमें कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो। ठीक है, जब तक सेलेक्टेड ऑल्टरनेटिव से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? डेवलपिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेटिंग ऑफ न्यू न्यू एंटरप्राइजेस? Making a product choice, creating a business plan, selecting the location, setting up infrastructure। क्या होगा इसमें? देखो मेकिंग अ प्रोडक्ट चॉइस तो नहीं होगा। ठीक है, होता है बट सबसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व, और क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान भी होगा, सिलेक्टिंग, बट यहाँ पे सबसे मेन होगा सिलेक्टिंग द लोकेशन। जैसे मैंने आपको ऊपर में बताया, थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट में था, लोकेशन बहुत बड़ा मैटर करता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्रूशियल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए, ओपन करने के लिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ बीन अ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स ऑफ द डिकेड 2000 इन इंडिया? क्या है? ये तो ऑब्वियसली सबको पता होगा, फ्लिपकार्ट। ठीक है, क्योंकि टाटा तो उससे ही पहले का है, तो फ्लिपकार्ट था। The purpose of soft loan scheme is to encourage units to undertake modernization of plant and machinery, replacement of plant and machinery, innovation of plant and machinery, और या all of the above। देखो सॉफ्ट लोन स्कीम किसको इंकरेज कर रहा है या फिर किसको दिया जाता है? ये सबको दिया जाता है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट, इनोवेशन, तो इसलिए सबको यहाँ पे होता है। ठीक है। Entrepreneurship development program is helpful for a first generation entrepreneur, future generation entrepreneur, existing entrepreneur, none of the way। तो जैसा मैंने आपको EDP पढ़ाया है, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया था इसके बारे में, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन क्या होता है कि जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के ऊपर देखो कि
कि अगर मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, ठीक है, अगर मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, मेरे डैड या फिर मेरे बिजनेस में या फिर मेरे फैमिली में कोई और बिजनेस है, तो मेरे लिए उस बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत इजी हो जाएगा, मुझे कैपिटलाइज करना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि फंड ही मिल जाएगा आसानी से. बट वेदर इफ़ यू आर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, देन यू नो एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, तो ये सबको इंकरेज किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे, ताकि आप बिजनेस को स्टार्ट करो. क्योंकि बिजनेस फैमिली में तो ऑलरेडी वो लोग बिजनेस करेंगे. मुकेश अंबानी का बेटा जो है आकाश अंबानी, वो तो बिजनेस ही करेगा ना. वो क्यों करने जाएगा फिर, वो तो जॉब करने तो नहीं जाएगा. तो ठीक है, तो ये सब होता है जितना एग्जिस्टिंग बिजनेस होते हैं, तो ये सब होता है फर्स्ट एंटरप्रेन्योर को इंकरेज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है. An entrepreneur who enters the market with a product or service which is based on a new technology is called innovative entrepreneur, duplicative, ठीक है, opportunity या necessity. देखो यहाँ पर यही होगा, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होगा, ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन है. Choose the comprehensive answer for this question. Digital and reinvention of customer service process is exemplified by Amazon, Swiggy, Shadi.com या फिर all of the above. देखो आपसे पूछ रहा है कि डी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डिजिटल इनोवेशन ऑफ कस्टमर सर्विस प्रोसेस एक्सिम्प्लिफाइड बाय, इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा क्योंकि अमेजोन, स्विगी, शादी.com ये सब तो आपको डिजिटली सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से. पहले तो ऑफलाइन बहुत कुछ हुआ करती है, बट ये सब क्या है, आपको डिजिटली ऑनलाइन के थ्रू दे रहे हैं, सब आपको फैसिलिटी दे रहे हैं. अमेजोन, ये सब अमेजोन सारे कैटेगरी में आता है, स्विगी खाने के में आता है, शादी.com जो मैरिज ये सब के लिए होता है. तो ये सब क्या है, कस्टमर को क्या कर रहे हैं, री इन्वेंट किए हुए हैं, जो आपको डिजिटली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है. तो ये था आज का हमारा सारा MCQ क्वेश्चन और ये PPT, जो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छे समझे भी होंगे, ठीक है. तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नमेंट पॉलिसी. और उसके बाद भी कुछ सेशंस आएंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आएंगे स्टार्टअप्स के, कुछ स्टार्टअप्स के ही पॉइंट्स आएंगे उसमें. बट सिलेबस आपका यहाँ तक ओवर हो जाएगा, बट उसमें एडिशनल मैंने और ऐड ऑन करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से कुछ क्वेश्चन आपका छूटे नहीं. और जैसा मैंने आपको बताया कि सारे जब लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, मैं आई थिंक जब सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैंने आपको MCQ क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, 100+ वहाँ पे रहेंगे, तो उसको सॉल्व करना, ठीक है. तो वही था. जो भी वीडियो को लाइक जो भी लोग चैनल पे नया हो, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियो अगर पसंद आई हो तो, ठीक है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.